इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन की। देखिए, एडवर्स पोजेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर कोई किसी ज़मीन पर, किसी अचल संपत्ति पर, ज़मीन जायदाद पर कोई 12 साल से, लगातार 12 सालों से किसी के कब्ज़े में है, हालांकि उसके पास कोई सेल डीड नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो मालिक नहीं है, असल मालिक नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो 12 साल से उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में उसने रखा हुआ है, 12 साल से, तो उसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। तो वो एडवर्स पोजेशन का केस भी कर सकता है इसके लिए, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, अगर तो ज़मीन प्राइवेट है तो 12 साल वाली कंडीशन है, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, तो उसके लिए फिर 12 साल की जगह 30 साल की कंडीशन है कि 30 साल तक उसके कब्ज़े में है। अब अगर किसी ने एडवर्स पोजेशन का केस किया है तो उसको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उसका एडवर्स पोजेशन है, और उसको सारी जो कंडीशंस होती हैं वो भी साबित करनी होगी। वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। देखिए, एडवर्स पोजेशन में जो 12 साल कहे गए हैं, सबसे पहले तो जिसके पास एडवर्स पोजेशन है, मतलब जो 12 साल से उस ज़मीन पर रह रहा है, जिसके कब्ज़े में है वो ज़मीन, उसको कोर्ट में ये साबित करना होगा, उसको एक पर्टिकुलर तारीख बतानी होगी, डेट बतानी होगी कि इस तारीख को मेरे पास इस ज़मीन का कब्ज़ा आया है। और ये भी उसको साबित करना होगा कि जब उसने ये ज़मीन अपने कब्ज़े में ली, तब उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से उसने उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा किया। किसी ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उसके साथ, कोई लड़ाई, बिना लड़ाई झगड़े के उसके ये ज़मीन पर उसने अपना कब्ज़ा किया है। दूसरी बात, उसको ये साबित करनी होगी और उसी तरीके से पर्टिकुलर तारीख भी बतानी होगी कि इस डेट को जो ज़मीन का असली मालिक है, मतलब जिसके पास रजिस्ट्री है उस ज़मीन की, जिसके नाम पर वो ज़मीन है, उसको उसने इस तारीख को इसकी जानकारी दे दी थी कि ये ज़मीन मेरे कब्ज़े में है। कहने का मतलब ये है कि जो ये दावा कर रहा है एडवर्स पोजेशन का, जो 12 साल से उस कब्ज़े में है जिसके पास वो ज़मीन, उसको ये भी साबित करना होगा कि उसने असल मालिक को बताया है, और असल मालिक को पता है कि ये ज़मीन पिछले 12 सालों से उसके कब्ज़े में है। तो उसको ये पर्टिकुलर तारीख भी बतानी होगी कि असल मालिक को मैंने इस तारीख को ये बता दिया है। मतलब असल मालिक को ये उसको साबित करना होगा कि असल मालिक को ऑलरेडी ये पता है इस तारीख से, और उस असल मालिक ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको पता भी था, लो उसने फिर भी कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये चीज़ें उसको साबित करनी होंगी। और कंडीशन क्या है, उसको जो ये 12 सालों से लगातार उसके कब्ज़े में है ये भी साबित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने पहले उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया, 5 साल रहा, उसके बाद उससे ये वो ज़मीन जो है छीन ली गई, उसका कब्ज़ा छीन लिया गया, फिर 2 साल के बाद उसने फिर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसे टुकड़ों में उसका कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूसली 12 साल से वो ज़मीन उसके कब्ज़े में होनी चाहिए, और आस पास के सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ज़मीन उसके कब्ज़े में है। क्योंकि आपको जो विटनेस हैं वो भी, उनकी भी स्टेटमेंट करवानी पड़ेगी। जो लोकेलिटी है, जो आसपास के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, जितने ज़्यादा लोगों की आप जो है गवाही करवा सकें, क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोगों को भी ये स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि वाकई में ये इंसान जो है पिछले 12 सालों से इस जगह पर ये ज़मीन इसके कब्ज़े में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेंगी कि पिछले 12 सालों से आपके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई केस नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जो असल मालिक है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई यहाँ इस ज़मीन का किरायानामा नहीं लिखा गया, कोई किराया मांगने आपसे आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो और मैंने कंडीशंस बताई हैं, वो सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं एडवर्स पोजेशन के लिए। अदरवाइज़ जो एडवर्स पोजेशन करता है, जो केस करेगा,
उसके ख़िलाफ़ जाएगा वो केस, अगर वो ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करता है। तो ये जानकारी थी एडवर्स पोजेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जाने से पहले कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे सिंपल शब्दों की किसी और टॉपिक पे। शुक्रिया, धन्यवाद।